दोस्तों, नेमी अवस्थी चैनल पर आपसे राजस्थान जी के मैं जहां बात चल रही है वहीं से मैं चर्चा करूंगा। हमारा जो एक पार्ट एकीकरण का है, उसके बाद ये दूसरा पार्ट होगा एकीकरण का, और ये मोस्ट होगा एकीकरण का जो दूसरा पार्ट होगा। एकीकरण अगर आप हमारे इन पार्टों से देखोगे तो आपको बहुत जल्दी ही याद हो जाएगा और सरल टॉपिक है। राजस्थान जी के जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो कला संस्कृति है, इतिहास है, ज्योग्राफी है या संविधान है, चारों टॉपिक सरल हैं। तो एकीकरण भी बिल्कुल सरल है। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था? हमने ये पढ़ लिया था राजस्थान में एकीकरण के समय 19 रियासत रहीं। कितनी रियासत रहीं? 19। राजस्थान में एकीकरण के समय 19 रियासत रहीं तथा 3 ठिकाने रहे। कितने ठिकाने रहे? 3 ठिकाने रहे और एक केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित रहा। राजस्थान इस कंडीशन से आपको याद रखना है एकीकरण के समय के, ये कंडीशन होगी एकीकरण के समय। 19 रियासत, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश में संपूर्ण राजस्थान विभाजित रहा। राजस्थान एकीकरण का मतलब यही हुआ है कि इन 19 रियासत, 3 ठिकाने और जो केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर के आधुनिक राजस्थान का निर्माण कैसे किया गया, उसी को हम एकीकरण के नाम से जानते हैं। इस एकीकरण प्रक्रिया के समय आप याद रखना अच्छी तरह से 5 जुलाई, आप याद रखना 5 जुलाई 1947 में रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। आप याद रखना कि राजस्थान में रियासती विभाग की स्थापना कब हुई है? तो राजस्थान में रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 में हुई। इस रियासती विभाग के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? आपसे पूछा जाएगा इस रियासती विभाग के अध्यक्ष कौन रहे थे? तो इस रियासती विभाग के जो अध्यक्ष रहे थे वो रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप बिल्कुल आराम से याद करें कि इसके अध्यक्ष कौन रहे थे रियासती विभाग के? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके सचिव कौन रहे थे? इस रियासती विभाग के सचिव रहे थे बीपी मेनन। आप दोनों ही नाम याद रखें, बीपी मेनन इसके सचिव हैं और इसके अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। बिल्कुल, रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को होगी। अध्यक्ष होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल और इसके सचिव होंगे बीपी मेनन। बीपी मेनन वो ही व्यक्ति रहे थे जिन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन के साथ भी कार्य किया था। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल रहे थे। दूसरी बात मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि भारत का लौह पुरुष किस व्यक्ति को कहा गया? कि भारत का लौह पुरुष के संपूर्ण भारत के एकीकरण का श्रेय, संपूर्ण भारत के एकीकरण का जनक, संपूर्ण भारत के एकीकरण का क्या जनक? राजस्थान नहीं, राजस्थान तो है ही है, लेकिन संपूर्ण भारत के एकीकरण का जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कि संपूर्ण भारत या राजस्थान के एकीकरण का जनक भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। आप याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है। दामोदर लाल व्यास। तो दोनों क्वेश्चन अलग हैं, आप देख लेना, दोनों ही प्रश्न अलग हैं। आप देख लेना कि भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है। इसके बाद अगर आप नोट कर रहे हैं साथ साथ, तो आप इसको नोट करें साथ साथ, एक बार दोबारा से देख लें कि एकीकरण के समय 19 रियासत, 3 ठिकाना और एक केंद्र शासित प्रदेश रहा। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना हुई राजस्थान में। अध्यक्ष रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सचिव रहे बीपी मेनन। भारत या राजस्थान के एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही दिया जाता है। बिल्कुल, भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जबकि राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है दामोदर लाल व्यास। दूसरी बात है, अगर हम देखें कि राजस्थान की जो एकीकरण की जो प्रक्रिया है, राजस्थान का जो संपूर्ण एकीकरण है, अर्थात राजस्थान जब से एकीकरण प्रारंभ हुआ और जब तक समाप्त हुआ,
इस प्रक्रिया में संपूर्ण राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में हुआ। कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? 7 चरणों में हुआ। आपके दिमाग में होगा कि 7 चरणों में हुआ तो क्या 7 अलग अलग डेट होंगी उसकी? नहीं, उसकी अलग अलग डेट नहीं होंगी। आप ऐसे याद रखना कि 4 डेटों में 7 चरण हुए। 4 डेटों में कितने चरण हुए आप बताओ? 7 चरण हुए। 4 डेट कौन कौन सी हैं देखना आप कि सन 1948 में प्रारंभ के 3 चरण हुए। कितने चरण हुए प्रारंभ के? 3 चरण 1948 में हुए प्रारंभ के 3 चरण। कौन कौन से? प्रथम चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। सन 1949 में इसके बाद के 2 चरण हुए। इसके बाद के का मतलब क्या हुआ? अर्थात चौथा चरण और 5वां चरण। 1950 में एक चरण हुआ जो इसके बाद का है एक चरण, अर्थात छठवां चरण। कौन सा चरण? छठवां चरण। और 1956 में अंतिम चरण हुआ, अर्थात एक चरण हुआ जो अंतिम 7वां चरण हुआ। तो अगर हम यहाँ देखें कि 1948 से लेकर 1956 तक राजस्थान के एकीकरण में 7 चरण हुए, बिल्कुल, लेकिन ये 7 चरण 3 डेटों में हमको याद करने हैं। देखो 3 डेट हैं, 1948 में 3 चरण, 1949 में 2 चरण, 1950 में 1 चरण और 1956 में 1 चरण। अर्थात अगर यहाँ देखें तो कुल चरण कितने हुए? 7 चरण। कुल चरण कितने हुए? 7 चरण। आप याद रखना। हम एक एक चरण की बातें आपसे करते हुए चलेंगे। पहले हम 1948 के 3 चरणों की बातें करेंगे, प्रथम चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। फिर हम 1949 में चौथे और 5वें चरण की बात करेंगे, 1950 में हम 6वें चरण की बातें करेंगे और 1956 में हम 7वें चरण की बातें करेंगे। तो हम अगर एक एक चरण को देखें और क्या प्रश्न चरणों से बनते हैं वो भी आप बिल्कुल सरल है। राजस्थान जो जीके है या राजस्थान जीके का कोई भी टॉपिक है तो वो बिल्कुल सरल है, लेकिन आप पढ़ने का थोड़ा तरीका बदलें। जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, रटना तो बिल्कुल है ही नहीं है। अगर रट रहे हैं तो वो चीज़ याद नहीं होगी रटने से, आप उनको क्रम से याद करें। तो देखो कि राजस्थान एकीकरण में प्रथम चरण बना। कौन सा चरण बना? प्रथम चरण। प्रथम चरण की डेट क्या होगी सर? 18 मार्च 1948 होगी। कौन सी होगी? 18 मार्च 1948 होगी। ये हमने पहले ही क्लियर कर लिया है कि राजस्थान एकीकरण के समय 19 रियासत हैं, 3 ठिकाने हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है अजमेर मेरवाड़ा। प्रथम चरण का निर्माण 18 मार्च 1948 में हुआ। आप अच्छी तरह याद रखना कब हुआ निर्माण, कि इस चरण में जो प्रथम चरण हम बना रहे हैं, इस चरण में 4 रियासत, कितनी रियासत? 4 रियासत प्लस 1 ठिकाना मिलाया। क्या मिलाया? 1 ठिकाना मिलाया और पहले चरण का निर्माण हो गया। कौन से चरण का निर्माण हो गया? पहले चरण का निर्माण हो गया 18 मार्च 1948। सर 4 रियासत कौन कौन सी मिलाई? क्या ये रियासत और ये ठिकाना वहाँ से मिल रहे हैं? हाँ बिल्कुल वहीं से मिल रहे हैं। जो हमारे पास 19 रियासत हैं उनसे हमने 4 रियासत यहाँ मिलाई हैं। जो हमारे पास 3 ठिकाने हैं उनमें से 1 ठिकाना यहाँ मिलाया है। सर 4 रियासत कैसे याद है? देखो बिल्कुल सरल है, ABCD याद करी। काई याद करी? ABCD। प्लस ठिकाना कौन सा मिलाया सर? नीमराना ठिकाना मिलाया। कौन सी रियासत में आता था नीमराना ठिकाना? अलवर रियासत में आता था। कौन सी रियासत में? अलवर। देखो ए से अलवर रियासत, ए से कौन सी रियासत? अलवर। बी से भरतपुर रियासत मिलाई। कौन सी रियासत मिलाई? भरतपुर। और सी ते करौली रियासत मिलाई। कौन सी रियासत मिलाई? करौली। और डी ते धौलपुर रियासत मिलाई। कौन सी रियासत मिलाई? धौलपुर। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस चरण में 4 रियासत प्लस 1 ठिकाना मिलाया और पहले चरण का निर्माण हो गया। सर 4 रियासत ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठिकाना कौन सा? नीमराना अलवर रियासत का मिलाया। एक व्यक्ति थे KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, और इस KM मुंशी के नेतृत्व में इस चरण का नामकरण कर दिया गया। सर इस चरण का क्या कर दिया गया? नामकरण। क्या नामकरण कर दिया गया? मत्स्य संघ का नाम दे दियो। पहले चरण को देखो, मत्स्य संघ। प्रथम चरण का नामकरण KM मुंशी के नेतृत्व में हुआ, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के नेतृत्व में हुआ और प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ दिया गया। क्या दिया गया? मत्स्य संघ।
आप याद रखना, चाहे हम प्रथम चरण बोलें, चाहे हम मत्स्य संघ बोलें, अगर हम क्वेश्चन पूछें, अगर हम प्रश्न ये करें कि अलवर रियासत को कौन से चरण में मिलाया गया, तो अगर चरणों के ऑप्शन है तो प्रथम चरण उत्तर होगा, और अगर डेट के ऑप्शन है तो 18 मार्च 1948 उत्तर होगा, और अगर नाम के ऑप्शन है तो मत्स्य संघ उत्तर होगा। क्या उत्तर होगा? मत्स्य संघ। कोई भी चीज़ यहाँ से पूछी जाए कि नीम राणा को कब मिलाया गया, तो अगर चरणों के ऑप्शन है तो प्रथम चरण, डेट के हैं तो 18 मार्च 1948 और नाम के हैं तो मत्स्य संघ। तो ऐसे मत्स्य संघ का निर्माण हुआ, पहला चरण बना राजस्थान का, जिसमें ABCD प्लस एक ठिकाना मिलाया। आप याद रखना बेटा, इस मत्स्य संघ की राजधानी क्या बनाई गई? क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस मत्स्य संघ की राजधानी अलवर बनाई गई। क्या बनाई गई? अलवर। मत्स्य संघ की राजधानी अलवर, चाहे हम ऐसे बोलें कि प्रथम चरण की राजधानी अलवर, एक ही बात होगी। इस मत्स्य संघ का राज प्रमुख कौन रहा था, अर्थात प्रथम चरण का राज प्रमुख कौन रहा था? सर ये राज प्रमुख क्या होता है? अभी बातें बाद में करेंगे राज प्रमुख के बारे में, 7वें चरण में हम बिल्कुल, लेकिन बता देते हैं थोड़ा सा कि राजस्थान में वर्तमान में जो राज्यपाल का पद है, पहले ये राज प्रमुख का पद होता था। किसका पद होता था? राज प्रमुख का। तो प्रथम चरण के राज प्रमुख शासक उदयभान सिंह रहे थे। शासक कौन रहे थे आप बताओ? उदयभान सिंह। उदयभान सिंह कौन सी रियासत के शासक थे? धौलपुर रियासत के शासक थे। कौन सी रियासत के शासक थे? धौलपुर रियासत के शासक थे। तो राजधानी अलवर प्रथम चरण की, प्रथम चरण के राज प्रमुख उदयभान सिंह, शासक हैं धौलपुर रियासत से। प्रथम चरण के प्रधानमंत्री कौन रहे थे? PM कौन रहे थे? तो प्रथम चरण के प्रधानमंत्री रहे थे शोभाराम कुमावत। कौन रहे थे? शोभाराम कुमावत, जो अलवर प्रजामंडल से भी संबंधित रहे थे। शोभाराम कुमावत मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री हैं, या फिर प्रथम चरण के प्रधानमंत्री कौन होंगे? शोभाराम कुमावत। आप याद रखना, इस प्रथम चरण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रथम चरण का उद्घाटन NB गौड़गिल के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में? NB गौड़गिल के नेतृत्व में किया गया। प्रथम चरण का जो उद्घाटन हुआ है वो NB गौड़गिल के नेतृत्व में हुआ है। NB गौड़गिल का मतलब है नरहरि विष्णु गौड़गिल। तत्कालीन समय में एक केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे NB गौड़गिल, और उसके द्वारा इस प्रथम चरण का या फिर इस मत्स्य संघ का उद्घाटन लोहागढ़ दुर्ग में हुआ था। कौन से दुर्ग में हुआ था? लोहागढ़ दुर्ग में हुआ था। आप याद रखना बिल्कुल। तो ये मत्स्य संघ पहला चरण बनकर तैयार हुआ, जिसकी राजधानी अलवर रखी गई। इस राज प्रमुख उदयभान सिंह धौलपुर के शासक रहे थे। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत रहे थे, जो अलवर प्रजामंडल से संबंधित रहे। उद्घाटन NB गौड़गिल के द्वारा किया गया, नरहरि विष्णु गौड़गिल के द्वारा किया गया लोहागढ़ दुर्ग में। इसका नामकरण के मुंशी के नेतृत्व में हुआ था, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के नेतृत्व में नामकरण हुआ है। तो ये प्रथम चरण आपका कंप्लीट है। 18 मार्च 1948 में हुआ है प्रथम चरण। नामकरण क्या हुआ है इसका नामकरण मत्स्य संघ हुआ है। इसका नामकरण क्या हुआ है? मत्स्य संघ। बिल्कुल, आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, 5 सेकंड के लिए आपको टाइम है, और आप अगर इसको नोट करते हुए चल रहे हैं तो आप इसको नोट करें। देखो, इस प्रथम चरण के बाद अगला चरण अगर हम देखें, इस प्रथम चरण के बाद दूसरे चरण की अगर हम बातें करें, देखो प्रथम चरण के बाद प्रश्न क्या पूछा जाएगा? सर प्रश्न ये पूछा जाएगा कि प्रथम चरण के बाद राजस्थान में रियासत, ठिकाने और केंद्र शासित प्रदेश कितने रहे? बिल्कुल सरल है, देखना आप जरा यहाँ कि प्रथम चरण में 4 रियासत मिलाई और 1 ठिकाना मिलाया, और यहाँ से कुछ नहीं मिलाया, यहाँ से घटा दिया तो 15 रियासत, 2 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश बचा। बिल्कुल कि 15 रियासत बाकी बची हुई हैं अभी से, 2 ठिकाने बाकी बचे हुए हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश बचा हुआ है, और हमारे पास अभी से 6 चरण बाकी बचे हुए हैं। कितने चरण? 6 चरण। प्रथम चरण हुआ, मैंने आपसे पहले ही क्लियर कर दिया था कि जो दूसरा चरण हुआ था वो भी 1948 में हुआ, तीसरा चरण भी 1948 में हुआ, लेकिन दूसरा चरण कब हुआ? 7 दिन बाद। कितने दिन बाद? 7 दिन बाद। तो जोड़ो 7 दिन, तो सेकंड चरण बन जाएगा। कौन सा चरण बन जाएगा? सेकंड। और सेकंड चरण की डेट निकालो ना, 7 दिन जोड़ के देखो, 25 मार्च 1948। सरल है कतई, देखो बिल्कुल 25 मार्च 1948 दूसरे चरण की डेट आ गई। और दूसरे चरण का निर्माण जब हुआ, इस दूसरे चरण का जब निर्माण हुआ, सर इसमें क्या हुआ देखना आप यहाँ। दूसरे चरण में 9 रियासत, कितनी रियासत? 9 रियासत प्लस 1 ठिकाना मिलाया, 1 ठिकाना मिलाया। देखो पहले चरण में हमने क्या मिलाया था? 4 रियासत और 1 ठिकाना मिलाया था। दूसरी चरण में 9 रियासत और 1 ठिकाना मिलाया है।
दूसरे चरण का कार्य पूर्वी राजस्थान से संबंधित रहा, इसलिए इस दूसरे चरण का नामकरण कर दिया गया पूर्वी राजस्थान। क्या नाम हुआ दूसरे चरण का? पूर्वी राजस्थान। सर यहाँ नौ रियासत कैसे याद करें? तो देखो, नौ रियासत आपके पास कोई लाइन है तो आप अच्छी तरह से उससे याद करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नौ रियासत याद करने के लिए अगर हम देखें कुछ बना में, तो देखो, बाबू शाह प्रताप की झाड़ू को टोंक ले गए। सरल है, बाबू शाह प्रताप की झाड़ू को टोंक ले गए, झाड़ू को टोंक ले गए। इस लाइन से हमको नौ रियासत वो याद हो जाएंगी जो दूसरे चरण में मिलाई गई थी। कौन से चरण में मिलाई गई थी? दूसरे चरण में। बिल्कुल सरल है, बाबू शाह प्रताप की झाड़ू को टोंक ले गए। कहाँ ले गए? टोंक ले गए। तो नौ रियासत ये मिलाई है, बिल्कुल सही है। लेकिन ठिकाना कौन सा था? प्लस ठिकाना मिलाया था कुशालगढ़ बांसवाड़ा। कौन सा ठिकाना मिलाया है? कुशालगढ़ बांसवाड़ा। नीमराना का ठिकाना कौन से चरण में मिलाया था? प्रथम चरण में मिलाया था, फर्स्ट चरण में मिलाया था। लेकिन दूसरा ठिकाना कहाँ मिलाया है? कुशालगढ़ बांसवाड़ा का दूसरे चरण में मिलाया है। सर नौ रियासत बना के देख ले एक बार, सब देख लो। हाँ, एक बार यहाँ सभी देख ले बना के मेरे साथ साथ। तो बा से बनाया बांसवाड़ा रियासत। बाते कौन सी रियासत? बांसवाड़ा। बूते बनाई बूंदी, बूते काई बनाई? बूंदी। साते बनाई शाहपुरा। कौन सी रियासत भैया? शाहपुरा रियासत, जो भीलवाड़ा से संबंधित है। और प्रताप ते बनाई बेटा प्रतापगढ़। कौन सी रियासत? प्रतापगढ़, बिल्कुल सही है। और कीते बनाई किशनगढ़ रियासत। कौन सी रियासत है? किशनगढ़ रियासत। और झाते बनाई झालावाड़। कौन सी? झालावाड़। और डूते बनाई डूंगरपुर रियासत। कौन सी रियासत? डूंगरपुर रियासत। कोते बनाई कोटा। कौन सी? कोटा। और टोंकते बनाई टोंक। टोंकते कौन सी बनाई? टोंक। तो ये नौ रियासत बिल्कुल सरल है। देखो, बाबू शाह प्रताप की झाड़ू को टोंक ले गए। बाते बांसवाड़ा, बूते बूंदी, साते शाहपुरा, प्रताप ते प्रतापगढ़, कीते किशनगढ़। ये किशनगढ़ वही है जो किशन सिंह राठौड़ के द्वारा 1609 ईस्वी में बसायो। ये अजमेर जिला से संबंधित है। झाते झालावाड़, झालावाड़ वही है जो 1838 में अंग्रेजन ने बनाई। डूते डूंगरपुर, कोते बनाई कोटा। कोट से क्या है? कोटा। और टोंक से बनाई है टोंक। टोंक से बनाई है टोंक। टोंक से बनाई है टोंक। तो ये नौ रियासत प्लस एक ठिकाना है। नौ रियासत प्लस एक ठिकाना इसी से संबंधित रहा है, आप याद रखना बिल्कुल। अगर बात करें कि सेकंड चरण की राजधानी क्या रही? सर सेकंड चरण की राजधानी रही कोटा। क्या? कोटा। सेकंड चरण के राज प्रमुख कौन रहे? राज प्रमुख सेकंड चरण के राज प्रमुख रहे भीम सिंह। और ये भीम सिंह कोटा के शासक थे। कहाँ के शासक थे? कोटा। सेकंड चरण के प्रधानमंत्री कौन रहे? गोकुललाल असावा। कौन? गोकुललाल असावा। गोकुललाल असावा जो कोटा प्रजामंडल से नेता थे। दोबारा देख लेना, सेकंड चरण की राजधानी पूर्वी राजस्थान की राजधानी कोटा। राज प्रमुख भीम सिंह, कोटा के शासक है भीम सिंह। प्रधानमंत्री कौन रहे दूसरे चरण के? गोकुललाल असावा, कोटा प्रजामंडल के नेता हैं। और इस दूसरे चरण का भी उद्घाटन उसी के द्वारा किया गया जिसने पहले चरण का किया था, NB गौड़गिल। किसके द्वारा? NB गौड़गिल के द्वारा। नरहरि विष्णु गौड़गिल पूरा नाम है। तो ये सेकंड चरण तक की बातें आपसे कंप्लीट हुई हैं इस क्लास में। बिल्कुल, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, आपको इसको समझ में आ रही है, तो आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी व्यूज आ रहे हैं तो वो व्यूज, जो भी लड़के इन क्लासों को देख रहे हैं, तो उनसे यह है कि वो लाइक उसको ज़्यादा करें और बिल्कुल शेयर भी अधिक से अधिक करें और सब्सक्राइब करें।